आज का हमारा टॉपिक है आवेदन पत्र या चिट्ठी, जिसको हम लोग कहते हैं। ऐसे पत्र के कई प्रकार हैं। जैसे में एक होता है घरेलू चिट्ठी। घरेलू चिट्ठी में जैसे हम देखते हैं परीक्षा में दो तरह से चिट्ठी आता है। एक आप देखिएगा आवेदन आता है, आवेदन पत्र, अंग्रेजी में एप्लीकेशन बोलते हैं। और एक होता है लेटर। आवेदन को हम एप्लीकेशन बोलते हैं और इसको बोलेंगे लेटर। एप्लीकेशन और आवेदन को कहेंगे, लेटर माने चिट्ठी पत्री जो कहेंगे। आवेदन पत्र और एक हो गया पत्र, चिट्ठी जिसको कहते हैं। तो हम देखते हैं कि परीक्षा में दो तरह से सवाल आता है। अपने मित्र को, अपने भाई को, अपने पिताजी से या माँ से। माँ से तो बहुत कम रहता है, लेकिन विशेष रूप से 10वां क्लास में और इंटर दोनों के लिए देखा जाता है। आप क्वेश्चन बैंक उल्टा के देख लीजिए हिंदी का, सभी साल में एक पत्र और एक आवेदन पत्र दोनों जरूर पूछा है। अथवा में रहता है या तो चिट्ठी लिखिए या नहीं तो आवेदन लिखिए। तो हम पहले बात कर लेते हैं चिट्ठी पत्री पर, जिसको हम घरेलू पत्र कहते हैं। जैसे अपने भाई को, मित्र को और पिता को। चिट्ठी लिखने से पहले हम लोग चिट्ठी लिखने के तरीका पर पहले विचार करेंगे कि चिट्ठी लिखा कैसे जाता है और किसको क्या लिखना है। हो गया। और हिंदी है, हिंदी तो साहित्य है, लिटरेचर इसको बोला जाता है। भाषा हमारी है, तो परीक्षा में भी लिखा रहता है विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। तो यहाँ अपने शब्दों में उत्तर हम लोगों को देना है। यह तभी संभव है जब इसकी रचना हम अपने मन से करेंगे। तो पत्र लिखने का तरीका हम देख लेते हैं। उसके बाद जो विषय होगा उस विषय पर हम गौर करेंगे। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले पिता के पास पत्र। क्वेश्चन रहेगा पिता को पत्र लिखिए अपने परीक्षा की तैयारी के विषय में। मान लीजिए यह आपका क्वेश्चन है। पिता को पत्र लिखना है परीक्षा की तैयारी के विषय में। तो आप देखिएगा कि पिता को जब हम पत्र लिखते हैं तो इसमें पूज्यवर का प्रयोग हम लोग करते हैं। पूज्यवर, पिताजी ऊपर की लाइन में लिखेंगे। फिर जस्ट इसके ठीक नीचे से लिखेंगे सादर प्रणाम। यह वाक्य यहाँ पे समाप्त हो जाता है, सादर प्रणाम। तब हम फिर इसी के साथ लिखेंगे इसके नीचे सादर प्रणाम के बाद यहाँ से शुरू करें चाहे यहाँ से शुरू करें, लेकिन अच्छा रहेगा कि हम लोग यहीं से शुरू करें। मैं यहाँ कुशल हूँ। पहले तो यही कहा जाता है, चिट्ठी किसी को लिखते हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ।
और आप सबों की कुशलता ईश्वर से मनाता रहता हूँ। जो लड़की होगी वो लिखेगी मनाती रहती हूँ। मनाता रहता हूँ पुल्लिंग हुआ, मनाती रहती हूँ स्त्रीलिंग। तो ये आपका सबसे पहला हेडिंग है। कोई लिखते हैं कि मैं माँ सरस्वती से आप सबों के कुशलता की प्रार्थना करती हूँ। कोई लिखता है क्योंकि छात्र है तो उसके लिए तो आराध्य सरस्वती माँ है, इसलिए वो सरस्वती माँ से कुशलता चाहती है, उससे प्रार्थना करती हैं। यह करता है कि माँ सरस्वती की दया से आप सभी ठीक ही होंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग को चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ कुशल हूँ, आपकी कुशलता माँ सरस्वती से मनाता रहता हूँ या मनाती रहती हूँ। जो आपको अच्छा लगे आप हेडिंग को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जो लिखने का स्टाइल है चिट्ठी का हम उसको नहीं बदल सकते। ये चिट्ठी इसी तरह से लिखा जाएगा। पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम। बहुत से लोग अंग्रेजी के देखा देखी में मेरे प्रिय पिताजी भी लिख देते हैं, पूज्य पिताजी भी लिखते हैं। पूज्य पिताजी एक तरह से कहा जाए तो सही है, लेकिन आधा अधूरा सा लगता है, इसलिए यहाँ पर हम पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम। अब कोई लिख देते हैं पूज्यवर पिताजी प्रणाम, तो लगता है जैसे कि कुछ छूट गया है, इसलिए पूर्णता के लिए सादर प्रणाम। वचनम किम दरिद्रम, वचन से क्यों दरिद्र होते हो, इसलिए बोलने में ऐसी मधुरता हो कि लोग पढ़े तो उसका हृदय मतलब लगे कि हाँ हृदय से लिखा है, कुछ रह नहीं गया। चिट्ठी में आत्मीयता होनी चाहिए। आज मोबाइल का ज़माना आ गया, लेकिन चिट्ठी पत्री अपने जगह पर आज भी बरकरार है। आप कहीं जाइएगा, भले चिट्ठी पत्री बंद हो गया है, लेकिन कार्यालय में ऑफिस में आज भी चिट्ठी का जो कार्यालयी आवेदन है या कार्यालयी चिट्ठी है वह आज भी प्रचलन में है और उसके बिना काम नहीं हो सकता। तो ये हमारा आज का मतलब पत्र था कि पूज्यवर पिताजी सादर प्रणाम, मैं यहाँ कुशल हूँ और आप सबों की कुशलता ईश्वर से मनाता रहता हूँ। था नहीं है, अभी बता ही रहे हैं, मनाता रहता हूँ। आगे समाचार यह है कि अब इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। आगे समाचार यह है कि कोई इसको आप बदल करके आप यह भी लिख सकते हैं कि आगे मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि अपना मन है, जैसे आप बना के लिख सकते हैं। आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है और मैं अपनी परीक्षा की तैयारी के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ, आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मेरी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। अब इसके बाद आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं। ये चिट्ठी का हेडिंग हो गया, किस तरह से चिट्ठी तैयार होता है। और तब इसके बाद आप इस बीच में मैटर डालिएगा कि मैं अपने परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लड़का है तो। अपना जो विषय है, जैसे मैट्रिक वाले के छात्र छात्राओं के लिए 5 विषय है, गणित, विज्ञान, समाज, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी एक्स्ट्रा से है। तो आप 5 विषयों के बारे में भी अपने पिताजी को कह सकते हैं
जब वर्णन करने अपने तैयारी परीक्षा की तैयारी के बारे में बताने के लिए कह रहे हैं, तो ये तो खाली कह देने से नहीं काम चलेगा कि बहुत बढ़िया तरीक़ा से तैयारी हो रहा है। आपको बताना होगा कि मैं गणित विषय में बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, गणित के सूत्रों को याद कर रहा हूँ तथा हिसाब का अध्ययन कर रहा हूँ, अभ्यास कर रहा हूँ घर में। विज्ञान के अभिक्रिया, मतलब चिट्ठी पढ़ने के बाद लगे ऐसा कि हाँ तैयारी ठीक ठाक है, इसलिए हम उसको पूरा डिफिनेशन के साथ हो सके तो आप लिखिएगा, तो पढ़ने वाले को लगेगा कि लड़का अपने से लिखा है। मेरे इस वीडियो का चिट्ठी लिखने सबको आता है, लेकिन मेरे इस वीडियो क्लिप का उद्देश्य यह है कि छात्रों में सृजनशीलता बढ़े। छात्र करते क्या है, गैस पेपर से याद कर लेता है, कहीं से याद कर लिया, पासपोर्ट से याद कर लिया, कहीं पत्र लेखन और निबंध का किताब मिलता है उससे याद कर लिया। तो इससे आपकी सृजनशीलता नहीं विकसित होगी और वह याद किया हुआ चीज़ हर जगह काम नहीं देगा। इसलिए तरीका अगर जान जाइएगा, विषय बदल भी जाएगा तो आप उस विषय पर बना करके लिख सकते हैं। तरीका जानना चाहिए, रटने से सिर्फ नहीं होता। तो यहाँ तक हम लिख लेंगे। इसमें आप चेंज करना चाहते हैं अपने दिमाग से, आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ कुशल हूँ, आप सबों की कुशलता माँ सरस्वती से मनाता रहता हूँ, आपकी कुशलता मैं माँ भगवती से मनाता रहता हूँ। इस प्रकार से हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। आगे लिखेंगे, विषयों के बारे में बता रहे थे। गणित बोल दिए, विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया देख रही हूँ या देख रहा हूँ। इसके बाद जो भी अनुसूत्र हैं उनको भी मैं याद कर रही हूँ। जीव विज्ञान मैट्रिक वाले के लिए, मैट्रिक वाले को जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र तीनों एक में ही, तो मैं सभी विषयों पर गहन अध्ययन कर रही हूँ। अधिक से अधिक समय मैं पढ़ने में लगाती हूँ। एवं प्रकार से अपने विषय के बारे में सामाजिक अध्ययन में भी आपदा प्रबंधन मेरा पूरा ख़त्म है। आपदा प्रबंधन में कहीं दिक्कत नहीं है। भूगोल में भी जहाँ छूटा हुआ जो प्रश्न है उसको देख रहा हूँ। मतलब शॉर्टकट में, ये पूरा विस्तार से नहीं, शॉर्टकट में हम समझा देंगे। हिंदी में मेरा पत्र लेखन वगैरह सब क्लियर है। और उसके बाद संस्कृत में हम नीति श्लोक मंगलम पाठ ये सब पढ़ चुके हैं। अभी भी उसको बार बार देखते रहते हैं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अंत में पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। अंत में मतलब यहाँ तक लिख दिए, जहाँ पर वाक्य समाप्त हो गया स्टेंजा चेंज कर देंगे। स्टेंजा चेंज करके लिखेंगे कि अब विशेष क्या लिखूं। पिताजी मुझे यह विश्वास है और मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ या आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं अब की बार इस परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होऊंगा। या प्रथम श्रेणी नहीं लिखिएगा, लिख दीजिए अच्छे अंक से पास करूँगी, लेकिन मुझे लगता है कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करूँगा का आश्वासन देना उचित रहेगा और अपने आप को भी बल मिलेगा कि हम भाई पिताजी से कह चुके हैं कि प्रथम श्रेणी से मैं उत्तीर्ण होऊंगा, तो उसके हिसाब से मेहनत करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होऊंगा, मुझे यह विश्वास है, मैं जिस तरह से तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब विशेष क्या लिखूँ? बड़ों को प्रणाम। घरेलू चिट्ठी में खास करके यह चीज़ ज़रूर डालना चाहिए, बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। क्योंकि जब घर में कोई चिट्ठी आता है तो सबको आशा रहती है कि कौन लिखा है चिट्ठी, तो दीदी लिखी है, भैया लिखा है या कोई और लिखे हैं, तो सबको आशा रहती है कि कम से कम मेरे बारे में क्या लिखा, मेरे बारे में क्या लिखा। तो बड़ों को प्रणाम करने से सभी जितने घर में बड़े हैं सबको प्रणाम हो गया। छोटे को शुभ प्यार, तो लगता है कि हाँ हम लोगों के लिए भी कुछ लिखा है, तो यहाँ पे लिख देंगे। और नीचे में इस तरह से करके आपकी आज्ञाकारी या आपकी प्यारी, आज्ञाकारी तो शिक्षक वगैरह को लिखना है, आपकी प्यारी पुत्री
या आपका प्यारा पुत्र, ये भी तो लिख सकते हैं प्यारा पुत्र। जो बेटा है वो लिखेगा आपका प्यारा पुत्र, या आपका दुलारा। आपके मन में जो आए, जो अच्छा लगे, जैसे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि लिटरेचर में लकीर का फ़कीर मत बनिए। लकीर का फ़कीर मतलब जो पढ़ लिए बस उसी को घोष रहे हैं। दिमाग लगाइए, क्या लिखें, कौन से शब्दों का हम प्रयोग करें, किस शब्दों का प्रयोग करें कि मेरा जो पत्र है और सबों से अलग हो जाए। कुछ अपना भी दिमाग लगाइए, और दिमाग लगाने में कहीं अर्थ का अनर्थ नहीं कर दीजिए, ये भी ध्यान रखना है। तो आपका प्यारा पुत्र लिख सकते हैं, या आपकी प्यारी पुत्री लिख सकते हैं। अपना नाम दे देंगे और घर दे देंगे, बस इतना ही चिट्ठी में बहुत हो गया। क्योंकि आपको भी पिताजी पहचानते हैं और आपने सही पता लिखा है, तब तो आपके घर तक चिट्ठी पहुंच गया। तो बहुत लोगों को देखते हैं कि पिताजी को या अपने मित्र को या भाई को पत्र लिखते हैं तो उसमें भी अपना क्लास, रोल नंबर, वर्ग ये सब दे देते हैं। गलत है। आपके भाई को आपका रोल नंबर मालूम होगा, या नहीं है मालूम तो बताने की क्या आवश्यकता है उसे। मेरा अपना घरेलू बात है, घरेलू मैटर है, तो उसमें सिर्फ आपका नाम और आपका गांव का नाम ही बहुत काफ़ी हो गया, बस उतना ही डालना है। और एक चीज़ यहाँ पर हम कोना में ज़रूर डालेंगे, परीक्षा भवन। अब कहिए सर परीक्षा भवन क्यों लिखते हैं? इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि अभी से आपको आदत रहेगा कि मैं चिट्ठी परीक्षा भवन में लिख रहा हूँ। ऐसे यहाँ पर उस जगह का नाम लिखा जाता है जहाँ से हम चिट्ठी लिख रहे हैं। आप देख लीजिएगा गैस पेपर में भी, या किसी अच्छे राइटर का जो पत्र लेखन वाला किताब होगा उसमें भी आप देख लीजिएगा, यहाँ लिखा रहता है स्थान का नाम और नीचे में तारीख लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए 15 तारीख को कोई लिख रहा है तो 15/1/2021, इस तरह से डेट आपको कोना में मार देना है। जो भी हो एक मतलब बता दिए कि 15 तारीख है या 25 तारीख लिखिए, कुछ भी लिखिए, यानी आपका जिस दिन परीक्षा होगा उस परीक्षा का डेट उसमें भर देना है। परीक्षा भवन में आप लिख रहे हैं तो ऊपर में परीक्षा भवन लिख देना है। तो ये था हमारा पत्र। इतना ही बात अगर कहेगा कि अपने भाई को अगर कहेगा पत्र लिखने के लिए तो सभी चीज़ वही रहेगा। आपका भाई अगर आपसे बड़ा है तो हम उसके लिए भी वही बात प्रयोग करेंगे। बड़ा भाई पिता समान होता है, इसलिए उसको भी पूज्यवर भ्राता। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई को क्या लिखे, पूज्यवर भैया जी, भाई जी। इससे बेहतर रहेगा कि पूज्यवर भ्राता, सादर प्रणाम। भ्राता संस्कृत शब्द है, भ्राता का मतलब भाई होता है, या आदरणीय। आदरणीय भी भ्राता दे सकते हैं, पूज्यवर के बदले आदरणीय। दोनों चीज़ का हम प्रयोग करें, आदरणीय, भ्राता, सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल हूँ और आप सबों की कुशलता ईश्वर से मनाता रहता हूँ। भाई भी आपके घरेलू का है, आपके घर का है, इसलिए जब भाई को भी चिट्ठी लिखेंगे तो पूरे घर की बात करेंगे। सबों की कुशलता मैं चाहता हूँ। आगे समाचार यह है कि अगर कह रहा है कि अपने भैया को परीक्षा के बारे में बताए तो मैटर वही रहेगा, या नहीं तो एक क्वेश्चन बैंक में ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा था। जब क्लास में क्वेश्चन का डीलिंग करवा रहा था तो उस समय मैंने पढ़ा कि क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि जैसे कोई लड़की है तो वह छात्रावास में रह रही है, तो अपने छात्रावास के जीवन के बारे में अपने बड़े भाई को चिट्ठी लिख करके बताए कि क्या कठिनाई आया उसको। तो सब चीज़ तो यहाँ तक वही रहेगा, मैटर बदल गया। अब मैटर बदल के क्या हो गया, मैटर बदल करके यहाँ पर हो गया कि आप अपने छात्रावास के जीवन के बारे में लिखें। तो देखिए एक अंदाज़ा लगाइए, छात्रावास में पहली बार जब कोई विद्यार्थी जाएगा तो क्या होगा,
छात्रावास में जब पहली बार कोई विद्यार्थी जाएगा या आप ही किसी नए जगह पर रहने जाएंगे तो कठिनाई आती है। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे कि पूज्यवर भाई भ्राताश्री अगर लगा दे तो और सुनने में ज़रा बेजोर लगता है, सुंदर लग रहा है देखने में और सुनने में भी। आदरणीय भ्राताश्री या पूज्यवर भ्राताश्री, सादर प्रणाम। मुझे लगता है कि गैस पेपर में या और कहीं आपको इस तरह का शब्द शायद नहीं मिले, क्योंकि मैंने गैस पेपर ठीक से देखा नहीं है। अपने मन से मैं जो अनुभव किया हूँ या जो जानता हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ। इस तरह का शब्द आप लोग को शायद ही कहीं मिल जाए। सादर प्रणाम। मैं यहाँ कुशल हूँ और आप सबों की कुशलता ईश्वर से मनाता रहता हूँ। आगे बात यह है कि या आगे समाचार यह है कि या भाई या भ्राताश्री, मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि जब मैं पहली बार कॉलेज में हॉस्टल में आई थी या हॉस्टल में आया था तो मुझे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कोई अपना जान पहचान का नहीं था। बड़ा अजीब महसूस कर रही थी मैं, या लड़का है तो कहेगा कि बड़ा अजीब महसूस हो रहा था मुझे। सब कुछ नया नया सा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे अगल बगल के लॉज में जो विद्यार्थी थे उनसे मेरी जान पहचान हुई और अब मैं अपने आप को सामान्य महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब मेरे बहुत से साथी मित्र भी हो गए हैं। किसी तरह की परेशानी होती है तो वे लोग मुझे मदद कर देते हैं। तो इस तरह से हम अपनी चिट्ठी को आगे बढ़ाते हुए आगे लिख सकते हैं और अंत में कहेंगे कि अब मैं यहाँ पर सामान्य रूप से रह रही हूँ और विद्या अध्ययन कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि अब आगे कोई कठिनाई तो नहीं होगी। अगर होगी तो मेरे दोस्त लोग हैं, और विशेष कठिनाई होगी तब मैं आपको पुनः पत्र लिखूंगी या आपको पुनः जानकारी दूंगी। आगे क्या लिखूं? आपको मेरा सादर प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। आपकी प्यारी लाडली बहन, भाई है तो आप लिखे आपकी लाडली बहन। सुंदर लगता है, ये लिखने की शैली है। मैंने पहले कहा कि अगर आप याद कर लीजिएगा तो पत्र की जो सुंदरता होती है वह समाप्त हो जाएगा। इसलिए पत्र की सुंदरता बनी रहे। आप अपने मन से शब्द को सोचिए कि मैं क्या लिखूं। एक बहन अपने भाई के लिए लाडली होती है, इसलिए आप लिख सकते हैं आपकी लाडली बहन, अपना नाम लिख दीजिए। आपकी प्यारी बहन, आपकी छोटी बहन, आपकी दुलारी बहन, कुछ भी हम लिख सकते हैं। यह गलत नहीं हो जाएगा, उल्टे लगेगा कि इसने अपने मन से ऐसे शब्दों का चयन किया है, अपने हृदय से चिट्ठी को लिखा है। तो यहाँ पर आप अपना नाम और घर दे सकते हैं। परीक्षा भवन रहेगा ही, या आप जहाँ से लिखिएगा चिट्ठी वहाँ का नाम रहेगा और जो तारीख है वो तारीख रहेगा। तो ये था भाई पर चिट्ठी लिखने के लिए। और सबसे ज़्यादा प्रचलन में देखते हैं, बार बार परीक्षा में 10वां वाला और इंटर वाला दोनों से पूछा जाता है कि आप अपने मित्र को पत्र लिखिए। और उसे कहीं पर घूमने गए हैं किसी रमणीय स्थल पर, तो आप उसे बताइए कि मैं रमणीय स्थल पर घूमने गया था, वहाँ क्या देखा, कैसे किया, क्या किया, वहाँ का वर्णन अपने मित्र को बताइए। या आप पिकनिक मनाने गए तो पिकनिक में आपने क्या किया वो लिखिए। तो आपका मित्र है। मित्र जब भी होता है तो समकक्षीय ही होता है लगभग। तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिय मित्र। मित्र है तो उसको हम प्रणाम तो नहीं कर सकते, उसको हम नमस्ते शब्द का प्रयोग करेंगे। प्रिय मित्र नमस्ते। प्रिय मित्र नमस्ते। अगर कोई लड़की चिट्ठी लिख रही है तो इस बात का ध्यान रखेगी कि प्रिय सहेली, मैंने मेरे जो छात्र होंगे कक्षा में, मैंने उन्हें चिट्ठी सिखाया था, याद होगा उन्हें। मैंने कहा था प्रिय सहेली के बदले आप प्रिय सखी का प्रयोग कीजिए।
प्रिय सहेली का प्रयोग कीजिए। यह शब्द आपको कहीं गैस पेपर पासपोर्ट में नहीं मिलेगा। ऐसे शब्दों का आप चयन कीजिए, लगे कि अपने मन से, दिल से वह बात लिख रहा है, बोल रहा है। आत्मीयता ही सबसे बड़ी बात होती है। पुराने ज़माने में चिट्ठी से लोग अपने हृदय की बात कहते थे, और चिट्ठी पढ़ कर के ऐसे शब्दों का चयन होता था चिट्ठी में। चिट्ठी लिखना भी एक बहुत बड़ी कला है। अपने भाव, अपने विचार को दूसरे पर प्रकट कर देना, ये कोई साधारण बात नहीं है। इसलिए चिट्ठी में जान आनी चाहिए, पढ़ कर के लगे कि न वास्तव में किसी ने कुछ लिखा है। यहाँ पर हम प्रिय सखी लिख सकते हैं, प्रिय सहेली लिख सकते हैं, और कोई लड़का है तो प्रिय मित्र के बदले प्रिय सखा लिख सकता है, प्रिय मित्र लिख सकता है। यानी जो मन में आए। नमस्ते, मैं यहाँ कुशल हूँ और आप सभी की कुशलता ईश्वर से मनाता रहता हूँ। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, आपकी कुशलता या आपके परिवार की कुशलता, ये भी लिख सकते हैं। आपके समस्त परिवार की कुशलता ईश्वर से मनाता रहता हूँ, मनाते रहते हूँ। समाचार यह है कि मैं विगत मैंने पिछले दिन आप चले गए तब न चिट्ठी लिख रहे हैं, तो लिखेंगे कि मैं पिछले मतलब 1 जनवरी को या 14 जनवरी को या कोई भी डेट या डाल करके, या लिख देंगे ऐसे मैं कहीं घूमने गया था, वहाँ पर मैं कोई विशेष जगह, जैसे मैं आपके निकट में मंदार हिल है, या इधर सहरसा में मत्स्यगंधा का मंदिर है। यानी आपके जो लोकल में, चूँकि यह वीडियो तो बहुत जगह के लोग देखते होंगे, तो इसलिए आप अपने निकटवर्ती जो जगह है जहाँ आप घूमने गए होंगे या जाएंगे, या मन में सोचते होंगे कि मैं अमुक जगह पर घूमने जाऊंगा, उस जगह का वर्णन कर दीजिए। बस हो गया कि मित्र, मैं बहुत ही आपको याद करता हूँ, मैं अमुक जगह पर घूमने गया तो मुझे आपकी कमी महसूस हुई। मुझे यह महसूस होता है कि अगर आप भी उस समय रहते तो मुझे और भी आनंद आता। मैं मंदार हिल घूमने गया था, वहाँ पहाड़ों को देखा, बहुत ही रोमांचक दृश्य था। ऊंचाई से देखने पर बहुत ही रमणीय दृश्य देखने के लिए मिला। वहाँ बहुत सारे मंदिर थे, यानी जो भी था। अब मान लीजिए कोई मत्स्यगंधा गया है तो मत्स्यगंधा में जो भी देखा उसका वर्णन करेंगे। वहाँ पर बोट वाली नाव थी। मत्स्यगंधा में रक्त काली माँ का मंदिर है, सरस्वती माँ का भी मंदिर है, देखने लायक दर्शनीय स्थल है, लोग पूजा करने आते हैं, आदि आदि बहुत सारी चीज़। या आपके स्कूल से भ्रमण करने के लिए तो कहीं ज़रूर ले गया होगा, वहीं का वर्णन कर दीजिए। मुख्यमंत्री भ्रमण योजना है ना विद्यालय के लिए, तो आप वहीं का वर्णन कर सकते हैं। मित्र, मुझे महसूस हो रहा था कि शायद आप भी रहते मेरे साथ तो मुझे और भी आनंद आता, आपसे बातें करते और उस घूमने फिरने का आनंद उठाते। तो इस प्रकार से हम चिट्ठी लिख सकते हैं। अतः अब विशेष क्या लिखूं मित्र, जब मिलेंगे तो और आगे बातें होंगी, अपना अनुभव, अपना विचार आपको फिर बताएंगे। आपका प्यारा मित्र, प्यारी सखी, प्यारी सहेली, प्यारा सखा, जो भी लिखना हो आप अपने मर्ज़ी से लिख सकते हैं, अपना गांव का नाम दे सकते हैं। बस यही है। अब इसके लिए अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हृदय में जो भी आए बस लिख देना है, यही साहित्य है। ऐसे रटे रटाए बातों में कहीं भूल गए तो गया वो ख़त्म, लेकिन जो अपने मन का उपज होता है वह कभी ख़त्म नहीं होता, आजीवन चलता रहता है। तो मेरा यह प्रयास रहा कि छात्रों को चिट्ठी लिखने के बारे में बताया जाए। जीवन में कभी 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 ऐसी घड़ियां भी आती है जो बातें फ़ोन से या और अन्य चीज़ों से नहीं होती है, तो लोग चिट्ठी लिखते हैं, क्योंकि चिट्ठी का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है।
हम लोग समझ रहे हैं मैसेज कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, लेकिन चिट्ठी आज भी चिट्ठी है, उसका महत्व आज भी कम नहीं हुआ है। तो आज का यह क्लास हमारा पत्र पर था। मुझे लगता है कि वीडियो शायद लंबा हो गया है पत्र बताते बताते, तो अगले वीडियो में मैं आवेदन पर बात करूंगा। क्योंकि देखिए, चिट्ठी एक तरह का तो आता नहीं है, कभी भाई को पूछ देता है, तो कभी पिताजी को पूछ देता है, तो कभी मित्र को पूछ देता है। मित्र को ही चिट्ठी पूछेगा तो एक और तरीका तो बताना भूल ही गए। कभी कभी ऐसा भी चिट्ठी पूछ देता है कि आपके बहन की शादी है या आपके भाई की शादी है, और आप अपने दोस्त को अपने बहन या भाई की शादी में आमंत्रित कीजिए। ऐसा भी चिट्ठी आता है। तो सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पर। तब डेट डालेंगे, आगे समाचार यह है कि मेरे भाई या बहन जिसका भी शादी कहेगा, क्वेश्चन में लिख देंगे कि मेरे भाई की शादी इतना तारीख को होना तय हुआ है, और बारात अपने मन से मनगढ़ंत कुछ भी लिख देंगे कि ये बारात यहाँ से अपने घर से ही बारात जो है अमुक जगह को जाएगी, कोई जगह का नाम दे देंगे। अतः मित्र, आपसे निवेदन है कि आप भी मेरे भाई की शादी में आमंत्रित हैं, स्वपरिवार आप उपस्थित हुए और हमारे इस परिवार के उत्सव में आप भाग लेकर के और उसके और 4 चांद लगावें उसमें। आप आइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा। एवं प्रकार से हम इस तरह से लिख देंगे और अंत में लिख देंगे कि आगे अब विशेष मिलने पर आप अगर आइएगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप अपने परिवार वालों को भी अपने साथ लाइए, मम्मी पापा को भी लाइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। आपका प्यारा दोस्त, मित्र, जो भी लिखना है लिख दीजिए। बस आज का यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगले क्लास में हम आवेदन पे बात करेंगे। आवेदन में भी इसी तरह के कई तरह के सवाल जो भी अभी तक 10 साल के क्वेश्चन के दरमियान जो भी पूछा गया है, 10-12 साल के अंतर्गत लगभग इसी तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। उसमें थोड़ा सा फेरबदल होता रहता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना कहा है शायद यह आप लोगों के लिए कारगर होगा, और कहिए तो रामबाण होगा। अगर आप इनको ध्यान में रखते हैं तो किसी भी चिट्ठी पत्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। पत्र लिखने की जहाँ तक सवाल है, आवेदन का अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी छात्र छात्राओं को हर हर महादेव।